हाय माय फैमिली, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। मेरा नाम सुचिता है और ईश्वर आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोग्रेस, बहुत सारा अबंडेंस लेकर आए। आप सब सदा खुश रहें। आप सबको हमारी दुआ लगे। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। इसका टॉपिक है आपके जो हेटर्स हैं, उन्होंने जब आपसे दुश्मनी निभाई है, माँ काली ने अपने हाथ में ले लिया है खुद से। माँ काली खुद न्याय कर रही है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उसका न्याय माँ ने खुद हाथ में लिया है, अपने हाथों में ले लिया, चोर पकड़ लिया है। ये दिख रही थी मुझे, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही थी, बार बार कार्ड दिखाया जा रहा था। और कोई ऐसा पर्सन जो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में था, बहुत ही एंजाइटी, दिन रात की सोच। ये सारे कम्युनिटी का कार्ड आ गया आपका। फैमिली वाले ही हैं जिन्होंने आपको बहुत ही दुख दिया है। देखिए 9 ऑफ कहा था ना, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आ ही गई। ये माँ काली जो है सो अब उन लोगों को बता रही हैं कि तुम लोग मेरे बच्चे के लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है ना। उन्होंने आपके दुश्मनों ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो दुश्मनी बिना बात के निभाई है, टू ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून के साथ देखिए छुपा हुआ था। ये सब चीज़ हिडन है जो आपके फैमिली वालों ने, बहुत सारा कार्ड है। इन्होंने जो आपके फैमिली के ही लोग हैं सारे जो मिले हुए थे, सब पेंटिकल की वजह से कार्ड आया है। तो म्यूजिशियन 2-3 दे दीजिए, 2 दे दीजिए बस। एंजल्स, माँ काली, माँ दुर्गे, आप इस रीडिंग को फॉलो करवाइए और अपना ब्लेसिंग दीजिए। हमारे व्यूअर्स पर भी जो गलत एनर्जी भेज रहे हैं, सबको रिटर्न टू सेंडर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 4 ऑफ कप्स, ये देखिए पहला कार्ड ये था, पेंटिकल्स जो रिवर्स में आ 10 ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ बैंड्स, 8 ऑफ बैंड्स, अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। पहले आप देखते रहे हैं पैसों को, और आपके लाइफ में इन्होंने पैसे आने नहीं दिया। इन्होंने इतना हिडन बना के रखा है आपके लाइफ को, है ना। आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर द सन, बॉटम से, ओहो गॉड, थैंक यू द मैजिशियन। वाओ, ये जो है ना, ये जो पर्सन है जो आपके फैमिली ही है, फैमिली मेम्बर है, ये कोई बाहर के हैं ही नहीं।
7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के साथ लवर्स, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ठीक है, इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं है। आपकी मैरिज लाइफ को इन्होंने ध्वस्त करके रखा है। यानी ये इधर उधर भटकते रहने वाले, दो चीज़ों में जगलिंग करने वाले, छुपा छुपा करके करने वाले कर्म, वैसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपने काम जो भी किए सारे छुपा छुपा करके किए हैं। ऐसे कि एक हाथ से दूसरा हाथ भी ना जाने और पूरी दुनिया जान रही है। इनकी जो बेशर्मी है वो पूरी दुनिया समझ रही है, और इन्हें लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, किसी को पता नहीं। इन बातों का किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इनको ये लग रहा है ये थर्ड पार्टी में रहे हैं, खूब सेलिब्रेशन किया है, खूब घूमे हैं, फिरे हैं, मौज की है, मस्ती की हैं, ये बहुत सारा पैसा लुटाए हैं, और आज उन पैसों को ये देख रहे हैं। इन्हें मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको इन्होंने दांव पर लगा दिया। थर्ड पार्टी के चक्कर में खूब गवाया है इन्होंने, ये दिख ही रहा है। द मून 3-4 लोग हो सकते हैं जो इनके चापलूस थे, है ना। ये जो इनके आगे पीछे डोलने वाले चापलूस, अपने पैसों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इनके साथ जो भी जुड़ा है ना, ये अगर आपसे आपका ट्रस्ट, वाओ, ये आजकल आ ही रहा है एग्जिस्टेंस। ये चाहते जो थे कि आप कहीं भी एग्जिस्ट ना करें, बियॉन्ड इल्यूजन। आपने तो अब देखना शुरू कर दिया। अब आपको किसी बात का इल्यूजन, लवर्स 2 बार आ गया। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है आप, तो अब कब से आया है फ्रेंडलीनेस। देखिए बिल्कुल इक्वल है। पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इनका भी। इनका तो इतना बड़ा सिजोफ्रेनिया, ये देखिए, ये अब वहाँ से गुजर रहे हैं ना जहाँ से ये अब निकलना। ये देखिए साइलेंस मून की एनर्जी, जो छुपे हुई चीज़ें हैं वो सब अब बाहर आ रही है। माँ काली की ऊर्जा, माँ काली की कृपा ऐसी हो रही है जो स्लोइंग डाउन, ये जैसे जैसे आपको गिराना चाहते थे अब ये गिर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपको स्लोइंग डाउन करना चाहा, आपको अपनी जगह से हिलाना चाहा, आपने ईश्वर पर ट्रस्ट करके चल दिया। आपके पास अब कोई इल्यूज़न नहीं है। पहले इन्होंने इल्यूज़न तो क्रिएट किया था, पर अब आपके लिए कोई इल्यूज़न नहीं। अब आप इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपके लाइफ में कोई इल्यूज़न नहीं है। इन्होंने जो किया है वो अपने लिए किया। अब आप स्टार की एनर्जी में हैं, और अब आपकी लाइफ में जो आ रहा है, ये जितना कुछ छिपाए थे वो नहीं। आपके लाइफ में ये 100 पेंटिकल्स आ रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि, और ये माँ काली का न्याय है आपके लिए। जो इन्होंने डेवलिश एनर्जी आपके ऊपर भेजा है वो आपके लिए माँ दुर्गा, माँ काली, जिनका भी आपने किया है, ये देखिए आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। अब आप स्ट्रेंथ में हैं। माँ काली, माँ दुर्गा आपको इन्फिनिटी का साइन है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लियरफाई किया। जो ये दोनों कार्ड आए हैं आपको, ये जो जहाँ से आपको गुजारना चाह रहे थे, ठीक है, वहाँ से अब ये गुजर रहे हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। माँ दुर्गा की एनर्जी है, तो स्वयं आई है माता। अब आपके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और इन लोगों को, ये लोग अब जो करेंगे वही खाली जाएगा। ये जो आपके ऊपर बार करेंगे, आपको सिर्फ पैसे को देखते रहे। आपका पैसा किसी ने चुराया हो सकता है, किसी ने लिया है, जो कि धोखे से। इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। ये देखिए आपके फैमिली वाले हैं, तो वो कप्स, जो ये कप्स दिखा रहा आपको रहा है, दे किसी और को रहा है ना, और छुपाता रहा है पैसों को। पैसों को आपसे छुपाया गया है। ये आपके स्पाउस हैं जो अपने फैमिली वालों से मिल करके और इन्होंने छुपाया है। और आज ये पैसे, वो पैसे इनके भी काम नहीं आने वाला, वो लोग इनसे भी धोखा कर रहे हैं।
वो आपसे इन्होंने धोखा किया और इनसे वो लोग धोखा कर रहे हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट 10-10 नंबर आपको दिख सकता है, आपको दिख रहे होंगे 6-6, 10-10, है ना, 3-3, 9-9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6-6-6 3 बार आ चुका है, ये आपको दिख रहे होंगे, है ना। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। 8 नंबर की एनर्जी जो कि शनि महाराज का है, शनि देव भी आपके साथ हैं, है ना। 2-2 की एनर्जी आपको दिख रही है, 2-2-2-2 ये नंबर दिख रहा होगा, 4-4-4 ये दिख रहा होगा, है ना। 10-10 कंप्लीशन, ये भी 20 है और वो भी 10-10, यानी देख लीजिए आपके लाइफ में अब कंप्लीशन आ रही है। ये भी 2 की एनर्जी, ये भी 2 की एनर्जी, है ना। आपके लाइफ में अब चेंज आ रहा है। अब जो है ये लवर्स का कन्फर्मेशन कार्ड, है ना। अब ऐसा कुछ भी जो भी ये लोग कर रहे थे, ये जो छुपा के जो रख रहे थे आपके रिलेशन में, आपके रिश्ते में, इन्होंने पैसों को हथियार बनाया है। पैसों के लिए ही आपकी ये जो कम्युनिटी है, आपकी पूरी फैमिली है इसमें ज्वाइंट, जो पैसों को ही हथियार बना करके आपके लाइफ में ऐसे कुछ नहीं होता। अगर ये पैसा नहीं होता तो आपका लाइफ कभी ख़राब नहीं होता, पर ये जो आधार बना है ये पैसा बना है। हर चीज़ का आधार पैसा बना है। और आपका हो सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर्स का वो प्रॉपर्टी बना है आपके। इस तरह के जो दकियानुसी चीज़ें इन लोगों ने किया है हेटर्स ने, जो अब काली माँ ने अपने हाथ में स्ट्रेंथ ले लिया। अब माँ काली, माँ दुर्गे खुद आ रही हैं और आपके लाइफ में ये कम्युनिटी के लोग हैं, जो कोई बाहर के नहीं हैं, आपके सारे फैमिली वाले हैं। तो अब ये पर्सन जगलिंग कर रहा है, पहले तो खूब जगलिंग, खूब हंस खेल किया है इसने, पैसों को खूब लुटाया है थर्ड पार्टी के ऊपर, है ना, और आपको तकलीफ देता रहा है। और अब ये खुद जगलिंग कर रहा है ऐसे। ये आज भी 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा है, पैसों में, कोई पर्सन में या कोई चीज़ में। इसका इमोशन अब कोई काम का नहीं, इमोशन खूब दिखाता है पर वो कर्म का नहीं है, ठीक है। ये भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जो इल्यूजन इसने आपको दिया वो अब इसके लाइफ में जा रही है। ये सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहा है आज भी। ये खूब जितना एंजॉय किया वो सब इसे याद आ रही है। आज भी ये उल्टे काम करने की ही तैयारी में है। आज भी इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ईश्वर इतना लाठी दे रहे हैं पर इसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपने ईश्वर पर ट्रस्ट किया। ये ट्रस्ट आप फुल्ली छोड़ दिया ईश्वर पर। जैसे ले जाना है वैसे ले जाइए, जैसे चलाना है वैसे चलाइए, है ना। तो आपको ईश्वर ने स्ट्रेंथ दिया और वो स्ट्रेंथ पा करके आपके लाइफ में ये सब पेंटिकल्स देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है बहुत धीरे धीरे आपको स्लोइंग डाउन हो रहा था, धीरे धीरे करके। ये लोग तो स्लो करना चाहते थे, आपको स्लोइंग डाउन की एनर्जी है ना। ये लोग धीरे धीरे आपको गिराना चाहते थे और गिरा ही दिए थे बिल्कुल। लेकिन ईश्वर जब उठाने वाला हो जिसको, उसे कौन गिरा सकता है। आपको ईश्वर ने खुद उठाया है और अब आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं, है ना। अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अब आप जो भी करेंगे वो बहुत ही आगे बढ़ चल के जाएगा। और आपकी फैमिली में जो भी कोई कुछ करना चाहता है वो कुछ नहीं होगा। जो भी कोई जितना भी हाथ पैर मार ले, पर अब ईश्वर ये कुछ भी होने नहीं देंगे। जो भी अगर करेगा तो वो ऐसे ही उल्टे मुंह गिरेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी पर्सन की भी हो रही है। अब ये साइलेंस हो गया है, बिल्कुल चुप हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके लाइफ में अब कुछ नहीं चल रहा, अब इसके लिए कुछ नहीं बना।